यूपी के फतेहपुर जिले में नहर कॉलोनी में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के ट्रिपल मर्डर कांड के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि घटना दुखद है और पीड़ित परिवार को अगर उसकी जरूरत है तो वो हर संभव मदद करेंगे। जनपद में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान के बाद उन्होंने 14 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि वो बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल से आने के बाद किसानों के साथ बैठक कर मृतक किसान नेता के परिवार से मिलने जाएंगे। अगर परिवार वाले उनसे मदद मांगते हैं तो वो मुख्यमंत्री से लगातार जनपद के अधिकारियों से मिलकर हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि गुट में एक नेता की अगुवाई की वजह से वो उनके गुट के बड़े नेता नहीं रह गए, क्योंकि भाषण देकर के अपमानित करते हैं, सिर्फ विवाद के कारण बाहर नहीं गए। किसान नेता पप्पू उनका अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन उनके गुट को छोड़कर टिकैत गुट में चला गया। अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। मैं उनकी ऐसी मदद अब क्या बताऊं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। फिर हम कुछ बोलेंगे तो आप कहोगे गुट देख रहे हो। मेरी पीड़ा है और ऐसा इलाज करता दवा मुख्यमंत्री जी तक न दे पाते। तो अभी पिया मोर आंधर के बलमा करो सिंगार। दुश्मन मैं नहीं मानता हूँ, घटना निंदनीय है और मैं लड़ना चाहता हूँ, मगर जिसके साथ घटना हुई वो भी तो एक कदम आगे चलेगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त और नहीं रुकिए। तो आप गए उनसे मिलने अभी तक? हम जाएंगे, हम आए हैं फतेहपुर, आज जाएंगे। और आज फोन ही की युग है, किसी नेता से आप फोन में बात कर सकते हो, तो राजेश चौहान से भी तो बात कर सकते हो है? तो आप फोन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप पत्रकारिता में जा रहे हैं तो और मैं सही जवाब सही जगह जा रहा हूँ। किसी आपसे एक सवाल है, उसने गलत टिप्पणी की और एक मीटिंग में यहाँ तक कहा गया कि मैं थरियाओं, फार्म हाउस और सिठौरा में चढ़ के निपटूंगा, और वो आदमी यहाँ लीडरशिप कर रहा था। बाय द वे मेरे बच्चे या मेरे संगठन का कोई व्यक्ति जाता, अब गौर करिए, अब विचारणीय विषय है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे संगठन का व्यक्ति या मैं वहाँ जाता और उस नेता के साथ संगठन के लोग बिल्कुल नहीं रहते। एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के बच्चे और अतीक के बाद न रहने के, जो निराश्रित अतीक से हो गए, जिनको प्रश्रय कहीं नहीं था, वो निराश्रित लोग वहाँ अड्डा पा गए। वो लोग रहते। मुझे अपने जनपद के किसी भी संगठन के लोग हो, किसी भी दल के लोग हो, मुझे विश्वास है अपने जनपद के लोगों के ऊपर कि मेरे साथ वो अभद्रता मेरी मौजूदगी में नहीं कर सकते। ये मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। मगर मुझे गैर लोगों पे और जो क्रिमिनल लोग हैं उनको किसी भी तरह उनको हुस्का करके मेरे बच्चे के खिलाफ या मेरे खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद या वापस जाओ के नारे लग जाता, तो मैं भी एक बड़े किसानों की समस्याओं की लीड करता हूँ, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता हूँ। मेरे भी लाखों फॉलोवर हैं आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। तो उसमें एक मैसेज चला जाता है कि राजेश चौहान के पड़ोस में ही राजेश चौहान को वापस कर दिया गया। और जो व्यक्ति गाली, आप सभी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सब अपने हो। अध्यक्ष जी, सारी बातें खत्म करिए। इस दुखद घटना को लेकर के आप वहाँ पे नहीं गए और आज आप इतने दिनों के बाद आप जाग रहे हैं। हाँ। क्यों जाग रहे हैं? जाग नहीं रहे, हम हमेशा जगते रहे हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र भी नहीं, हम जगते रहे हैं और आगे भी जगते रहेंगे। मैंने बताया ना कि 20 दिन से मेरा कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 27 मार्च से और आज अभी फ्री हुआ। मैं दांत के दर्द में बोल भी नहीं पाता था, और अगर मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, अगर किसी ने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी न की होती तो मैं आज भी आपके बीच ना आता। नहीं तो आपके पार्टी के लोग भी इसमें क्या कहते हैं आकर के कहीं पे अपना वक्तव्य नहीं, पार्टी के लोग क्यों आ जाएंगे? जब एक पालाबंदी है, हम वही तो सवाल करने जा रहे थे, आप बीच में बोल दिए। आप सामाजिक जीवन जी रहे हो ना, आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं ना, आप गांवदारी में रह रहे हो ना। बिल्कुल, सभी लोग गांवदारी से जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति गांवदारी से ऐसा ना हो जो जुड़ा। गांवदारी में एक दूसरे की
पर ये ट्रिपल मर्डर का मामला था, इसमें दुख तो आप पहले भी प्रकट कर सकते थे। तो मैंने प्रकट किया है इस बात का। जिसने मुझसे पूछा है, धर्मेंद्र ने मुझसे पूछा है, मैंने क्या कहा है कि घटना दुखदाई है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आज भी निंदा करता हूं। आज भी मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। अगर वो परिवार हमसे मदद चाहेगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आजीवन मैं अपने घर में रख सकता हूं। और वही नहीं, मेरे जनपद का कोई भी जगह, कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति के साथ समस्या है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। मगर गांवदारी में अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है और आपका वहाँ विरोधी मौजूद है और बाई जो आप वहाँ पहुँच गए और आपके साथ घटना हो गई और आप उस घटना का प्रतिरोध कर तो कहोगे राजनीति आ गई। कहिए, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं आप। उसमें एक कमेंट है, कोई ज्ञानू ठाकुर लड़का है, कौन है मैं नहीं जानता। उसने साफ शब्दों में लिखा, ये एक बड़े किसान नेता या एक बड़े नेता जब जनपद में आ रहे थे तो प्रयागराज के एक बड़े नेता ने, उनके संगठन के लोगों ने, जिस माननीय का नाम आप नहीं लेना चाहते हो और मैं भी नहीं लेना चाहता, मैं क्यों लूँ? जब आमने सामने होगी तो मैंने आमने सामने युद्ध को ललकारा भी है। मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत किसी से नहीं हूँ। और पीड़ित पक्ष जिस तरह की लड़ाई लड़ना चाहेगा और जिस तरह की मुझसे मदद चाहेगा, साफ मन से मदद मांगेगा, उसी ढंग की मदद करूंगा और देखता हूं कौन मदद करता है। और उन बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूं मैं, सुन लीजिए, मैं उन बच्चों की और उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूं कि उनके बच्चों को अपने घर में रखूंगा, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई कराऊंगा। उनको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। और पीछे जाओगे तो मेरा प्रधान बनाया हुआ था। सारी घटना मालूम की ना आपने? मालूम है ना? पहले आप ही के संगठन में थे। और देखिए, वक्त नहीं कुछ चीज खोलने का, वक्त नहीं है। मैं भी छत्री हूं। अभद्र टिप्पणी अगर आपको बुरी लगेगी तो मुझे भी बुरी लगेगी। मैं भी मानव जीवन जीता हूं। समाज सेवा का मतलब नहीं है कि मेरा मान सम्मान नहीं है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि मेरा मान सम्मान नहीं। मंचों से मुझे गाली दी जाए और ताली पीटी जाए और छोड़ने की रीजन भी नहीं बताऊंगा, नहीं उसका भी गलत अर्थ हो जाएगा। अकेले पूछोगे तो बता दूंगा। जितनी मदद किया मुन्नू सिंह से तो मेरी 15 साल से बातचीत नहीं हुई। और बताइए, जो हत्यारे हैं 15 साल से मेरी बातचीत नहीं हुई। और मुन्नू सिंह के खिलाफ और माननीय जी के खिलाफ, जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते हो, उसके खिलाफ जितवा के प्रधान बनाया था। सुन लीजिए, अब अगर कोई भस्मासुर बन जाए तो उसको कोई क्या कर सकता है? नहीं, हम नाम ले सकते हैं पर नहीं, आप नाम लो ना, हम उसका भी जवाब। मैं नाम नहीं लेता। वो तो परिवार नाम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं क्यों नाम लूं? मैंने, और जबकि ये भी कट सत्य। सुन लीजिए, दूसरे पहलू पे आप आइए। घटना है, एक्सीडेंट है। किसी व्यक्ति को बदनाम करना भी उचित नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम लेना भी उचित नहीं है। आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी कहीं लड़ गई तो कह दो फला आदमी ने एक्सीडेंट करा दिया। स्वाभाविक है, अगर राजेश चौहान से जुड़े व्यक्ति होते तो राजेश चौहान के पास आते। जो जिससे जुड़ा होता है मुसीबत में उसी के पास जाता है। अब फिर ये गलत ट्रैक पे गाड़ी चली जाएगी, इसलिए आप हमको उकसाओ मत। सत्य बोलने के लिए भी मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि सत्य बोलना भी मेरी कमजोरी है। चलिए अध्यक्ष जी, शॉर्टकट में एक बाइट करिए बस। हाँ, बताइए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस